धन्यवाद धन्यवाद सर, आपने आज तो मौका दे दिया हमें साइंस डे बनाने का, तो ये हमारा सौभाग्य है। वैसे तो कल बनना था, लेकिन मैं पहले ही बच्चों को बता चुका हूँ, कल हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन था कि सेक्रेटरी साहब की विजिट थी और वो हमारे वेलफेयर के लिए ही उन्होंने NIPVD में आना था, तो इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उन्हीं के कारण ही तो हम ये मना पा रहे हैं सब कुछ। साइंस इंस्टीट्यूशन में और स्कूल में अच्छे अच्छे जो हम प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, अगर मिनिस्ट्री से कोई आता है तो वो हमें परखता है, हमें जांचता है कि हम उनके परख में कहाँ किस लेवल पे है, किस स्तर पे है। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले विज्ञान दिवस की आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को सभी को पता है कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं। डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके बारे में उन्होंने जो रिसर्च करी उसके बारे में, उनके परिचय के बारे में बताने के लिए एक स्पीच देने के लिए आ रहे हैं क्लास 10th के विवेक कुमार। सभी अतिथिगण व मेरे सभी साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए सन 1986 में भारतीय एक भारतीय लेखक थे। सन 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1945 में सेवानिवृत्ति के बाद तो इसी से रिलेटेड हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है? और जो उस गेम में लास्ट में बचेगा वही विनर होगा, ठीक है? वही विनर होगा। जब मैं वाइल्ड एनिमल के नाम बोलूंगा, सुन ले साहब, गेम का रूल क्या है। जब मैं वाइल्ड एनिमल का नाम बोलूंगा, आप अपनी जगह से ही राइट फुट आगे करेंगे, सिर्फ राइट फुट। और जब मैं पेट एनिमल्स का नाम बोलूंगा तो आप जो है लेफ्ट फुट आगे करेंगे। क्या बोला मैंने? जब मैं वाइल्ड एनिमल्स का नाम बोलूंगा तो आप राइट फुट आगे करेंगे, और जब मैं पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल का नाम बोलूंगा तब आप क्या करेंगे? लेफ्ट फुट आगे करेंगे। जरा सा अमिता मैम और सही से जरा देखना, कुछ जो बच्चा भी गलती करेगा वो आउट हो जाएगा। सर प्लीज एक क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछो सर मतलब हमें एक पैर आगे करना है ना? हाँ, बस एक पैर। जैसे मैंने कोई वाइल्ड एनिमल का नाम लिया, तुमने राइट फुट आगे कर देना है, ठीक है? वो राइट फुट आगे ही रहेगा, ठीक है? और आगे करने के बाद चेक करेंगे टीचर्स, अगर किसी ने गलत कहा वो बाहर हो जाएगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है? हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में? सर इंग्लिश। अरे गुड, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है? चलिए, कैट चेक करिए कौन कैट कौन सी है? डोमेस्टिक है ना? यस सर। लेफ्ट फुट आगे होना चाहिए, लेफ्ट फुट आगे बात आउट। जिराफ, हॉर्स, गोट, चेक करो सर। इन दोनों में से कोई बाहर है। रैबिट, दो बचे हैं अभी, दो कंटेस्टेंट बचे हैं। ओके, आरव, क्या नाम है बेटा? आरव मित्तल। उनमें से जो सेलेक्ट होकर आज फाइनल में जो पहुंचे हैं प्रेजेंटेशन में, वो टीम के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आएंगे। टीम ए और टीम, मैं बता देता हूं, टीम ए ग्रुप कैप्टन विवेक सबसे पहले, और क्लास भी बताएंगे टीम। गुड आफ्टरनून टू ऑल, मैं विवेक कुमार यादव, क्लास 9th, और मेरी टीम में भूमिका है जो क्लास 8 से, अभय जी जो क्लास 7 से, और आदित्य कुमार जो क्लास 6 से। थैंक यू। पवन कुमार। गुड आफ्टरनून टू ऑल, मेरा नाम पवन है, मैं क्लास 9 से हूँ,
मेरे ग्रुप में आरुषि क्लास 8 से, सोनाली क्लास 7 से और आदित्य तिवारी क्लास 6 से। मैं रमन पांडे क्लास 9 से, मेरे ग्रुप में सिद्धार्थ क्लास 6 से, दीक्षा क्लास 7 से, अंकित क्लास 8 से। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। मैं कक्षा 9 से। मेरे साथ मेरी टीम सात्विक कक्षा 8 से, उज्जवल कक्षा 7 से और शुभम कक्षा 6 से। अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ इस प्रेजेंटेशन के। पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, मैं विवेक कुमार यादव अपनी टीम के साथ आज का जो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत दिया गया विषय भारत में विज्ञान, इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। भारत में विज्ञान वैसे तो किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र से इसका कोई संदर्भ काल से चली आ रही है। आज के नवीन खोजों सिद्धांतों भारतीयों ने सैकड़ों वर्ष पहले ही प्रतिपादित कर दिए थे। भारत में वैज्ञानिक परंपरा और पढ़ते हैं, पाइथागोरस के यूक्लिड के अभिधारणाएं और अभिग्रहित पढ़ते हैं। उससे पहले ही हमारे भारत देश में जो बौद्धायन थे वो अपने नाद ने परमाणु का आविष्कार किया था। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और आध्यात्मिक ऊर्जा एवं पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सहपाठीगण, आज मैं पवन अपने ग्रुप के सहायता से आप सभी को भारत में विज्ञान इस विषय पर प्रेजेंटेशन देंगे। विज्ञान वह आधार है जिस आधार पर किसी भी देश की प्रगति होती है। किसी भी देश की प्रगति में अगर विज्ञान ना हो तो वह देश प्रगति नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगी। हमारे देश के लिए ये बात बहुत ही निराशापूर्ण है कि हम अपने इन महान वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोजों को ना तो संभाल कर रख पाए और ना ही उन पर शोध कर पाए। भारत के ये प्राचीन वैज्ञानिक अत्यंत प्रतिभाशाली थे एवं उस समय के अनुसार बहुत आगे की सोच रखने वाले थे और इन वैज्ञानिकों ने उस समय में ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए थे जो आज की आधुनिक तकनीक के बिना प्रस्तुत। सर्वप्रथम आप सभी को शुभ मध्याह्न। आज मैं आप सभी को विषय वस्तु के अंतर्गत दिया गया विषय भारत में विज्ञान उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को मध्यकालीन समय में भारत ने विज्ञान में क्या योगदान दिया उसके बारे में बताऊंगी। भारत के अंदर भविष्य में विज्ञान किस क्षेत्र में उन्नतियाँ करेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्पेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 जो कि 2023 ये सूचित करना चाह रहा हूँ ताकि क्योंकि प्रोग्राम के बीच में इवेंट चल रहा था, लेकिन उसी बीच में हमारे संस्थान के निदेशक महोदय जी हमारे बीच में आ गए हैं, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर दिया है। धन्यवाद सर, वो आपने मैं चाहूंगा कि वो कुछ विचार इस इवेंट के बारे में बताएं। सर
और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा निदेशक महोदय का कि हम जो भी प्रपोजल भेजते हैं विद्यालय के लिए वो तुरंत स्वीकार करते हैं और इसमें अलग अलग आपके लिए प्राइज कैटेगरी भी सर के द्वारा अप्रूव है, तो इसमें कैश प्राइजेस भी आपको दिए जाएंगे। और बच्चे काफी लास्ट 1 मंथ से मैं देख रहा हूँ लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये एक आने वाले बच्चों के लिए भी मोटिवेशन होगा कि किस तरह वो मैथ और साइंस के बारे में जाने, क्योंकि 9th और 10th में हमारे जो ह्यूमैनिटीज से अलग बच्चे हैं मैथ साइंस में उसमें कम आते हैं, तो इससे एक अप्रिसिएशन मिलेगा उन बच्चों को जो मैथ और साइंस लेना चाहते हैं। और खासतौर से राकेश सर जो हमारे साइंस टीचर है उन्होंने असेंबली में मॉर्निंग असेंबली में एक वाक्य कहा था कि लोग साइंस के बारे में जानते हैं लेकिन साइंस की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। तो आज आपने जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, महर्षि कर्ण हुए हैं, भास्कराचार्य हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं, बरामीर हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया है। वो सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके लिए ये एक क्योंकि राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए, तो आपको इसको जान के ये भी एहसास होगा कि किस तरह हमारे प्राचीन मनीषियों ने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो परमाणु हो या वायुयान हो या दुनिया की पहली सर्जरी हो, उस सब में बहुत पहले हजारों वर्ष पहले खोज कर ली थी। तो इस विशेष अवसर पर हमारे निदेशक महोदय भी हमारे बीच में हैं और समय समय पर वे अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकालते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और विशेष रूप से बधाइयाँ देना चाहूंगा राकेश सर, संदीप सर और पूरी टीम को और प्यारे बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस कार्यक्रम को तैयार किया है। सबसे पहले आप सभी को आज की जैसे कि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विज्ञान अपने आप में बहुत रोचक है, अगर कोई अगर इसमें इंटरेस्ट रखे। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कुछ भी करते हैं विज्ञान में तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हमेशा रहता है, और अगर जिसको ये लॉजिक समझ में आ जाए तो विज्ञान का जो वो पर्टिकुलर रूल है, रेगुलेशन है, उसको फटाक से समझ में आ जाता है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट्स में होते हैं, पर उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही तरफ है, दूसरी तरफ से मूव नहीं करता। तो क्लॉकवाइज जैसे डायरेक्शन मूव करता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अभी मैंने देखा था कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कुछ चर्चाएं बच्चों ने काफ़ी अच्छा अपना बता रहे थे। तो एक वैज्ञानिक है, वो एक सूत्र जो थे केमिकल का सूत्र वो ढूंढ रहे थे, उनको समझ में नहीं आता है इसको कैसे हम प्रेजेंट करें सो दैट कि सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक होता है। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी शेप में उसको लगा रहे हैं, जिसमें बॉन्डिंग होती है। केमिस्ट्री का विषय है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। पकड़ रहा था, वो तपाक से उठे और उनको वो सूत्र मिल गए। फिर भी समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उनको ये बताया इसका जो सूत्र है उस केमिकल का नाम है बेंजीन, और उसका सूत्र जो है वो रिंग फॉर्म में होता है। और वो एकदम से कहाँ से वो नॉर्मल वे में ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिला, पर इस तरह से उनको एकदम से मिल गया। तो कब किस चीज़ का आविष्कार हो जाए पता ही नहीं चलता। दूसरी बात लगन, पिछले 1 महीने से बच्चे जो हैं लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं निष्ठा पूर्वक इन्होंने अपना काम किया है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं इनसे ये चीज़ें समझ सकते हैं, और अपने काम में अगर जब निष्ठा लेके आएंगे और दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमने ये करना ही करना है, तो जरूर वो आज नहीं तो कल जो है उसमें बहुत सम्मानपूर्वक उसमें वो अपना असल उनको मिलेगा और उनको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अपना सारा जो काम है वो बहुत निष्ठापूर्वक करेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ में खेलों में भी अच्छे नंबरों से और अच्छे रैंकों से आप इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।
कि यह मेरे द्वारा किया गया है। इसीलिए जो किया गया उसको कर तो दिया गया, परंतु उसके विषय में कोई जानकारी सही नहीं थी कि किसको किसने किया है। इसलिए आगे चलकर इसको और देशों के वैज्ञानिकों ने अपने शोध से सिद्ध करके अपना नाम करा लिया। ऐसे ही हमारे देश में अनेक खोज हुए, जिसको बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा दीक्षा को। तो ये दीक्षा। आदरणीय निदेशक महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथी, मैं दीक्षा कक्षा 7 की छात्रा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आप सभी को भारत प्राचीन काल के कुछ वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको महर्षि चरक एवं उनके आविष्कारों के बारे में बताऊंगी। आप सभी को पता चला कि इतिहास में भारत के वैज्ञानिकों ने विज्ञान में क्या योगदान दिया, तो उसके बाद भारत ने विज्ञान में क्या क्या विकास किया और क्या हुआ वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो जो मतलब मिडिल इंडिया के एक बहुत ही प्रमुख वैज्ञानिक थे सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इनकी खोज से हमें यह पता चला था कि आसमान नीला क्यों होता है, और इनकी खोज से हमें यह भी पता चला था कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है। वैज्ञानिकों के विषय में बताने के लिए आ रहे हैं सिद्धार्थ। तो आइए सिद्धार्थ। Good afternoon to all of you. मैं आपको शिक्षा देना चाहूँगा APJ अब्दुल कलाम के बारे में। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम नाम के छोटे से कस्बे में हुआ। उनके परिवार में हुए और उन्होंने 10 वर्ष की आयु में एक बार बचना शुरू किया। इसरो ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की ओर भी हम अग्रसर हैं। मंगलयान 1 भी हम कर चुके हैं, मंगलयान 2 की ओर देख रहे हैं। अब हमारे देश में जियो 5 भी लॉन्च होने वाला है। तो प्रेजेंटेशन में दिया गया विषय वस्तु भारत में विज्ञान के अंतर्गत हम आपको कुछ बहुमूल्य जानकारियां देंगे। प्राचीन भारत में विज्ञान, इसके बारे में बताएंगे कक्षा 8 के छात्र सात्विक। ही देता आया है, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो या विज्ञान के अन्य क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको हमारे भारत ने अंतरिक्ष के विज्ञान में क्या योगदान दिया इसके विषय में बताऊंगा। यजुर्वेद में यह बताया गया है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उस समय के प्राचीन के लोग यह मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य। किन वैज्ञानिकों ने किए उनके बारे में बताऊंगा। हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक हैं उन्नीस सौ 1970 के पीछे हुआ। उसमें इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का आविष्कार किया। ये उन लोगों पशुपालन जो करते थे उनके लिए बहुत अच्छा था। उसमें ये फर्स्ट आने में वो है कक्षा 8 की भूमिका। बहुत अच्छा संदीप सर और अमित सर ने उनकी तरफ से मैं आपको कॉन्जुगेट कर देता हूँ, क्योंकि इस समय तो जज की कुर्सी में बैठे हुए हैं बहुत, क्योंकि वो इस समय नहीं बोल सकते कुछ। तो बहुत बढ़िया हमने लिखा था, मतलब बहुत प्रभावित किया, बड़े इंप्रेस हुए। आगे कोई कंपटीशन अगर बाहर का ही होगा तो यही तैयारी रखना, बहुत बढ़िया लिखा था। और फर्स्ट आए हैं क्लास 9 के नमन पांडे।
प्रतियोगिता होती है तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना और अपने इस ज्ञान को क्या क्या हम भी बहुत कुछ जानते हैं और उसमें कहीं भी कंपटीशन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। अब आगे अगला जो हमारी प्रतियोगिता है, अगला हमारा कंपटीशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत चर्चा में रहती है, साइंस विज्ञान प्रश्नोत्तरी, साइंस क्विज। और इसमें मैं बता देता हूं कि 4 राउंड होंगे, इसमें 4 राउंड्स होंगे। पहला राउंड इसमें होगा जिसको जनरल राउंड, सामान्य शोधनम रोपणम रक्षा वर्धनम वायुवारिणः। शोधनम रोपणम रक्षा वर्धनम वायुवारिणः। वनानाम वन्यवस्तूनां भूमेः संरक्षणं वरम्। अर्थात शोधन और वृक्षारोपण, तत्पश्चात शोधन, वृक्षारोपण और समस्त पंच तत्वों की रक्षा के द्वारा और वायु को शुद्ध करके वन के समस्त औषधियों और मूल्यवान पदार्थों की रक्षा करके, संपूर्ण रूप से रक्षा करके हम अपने पर्यावरण को प्लस अपने अर्थात पर्यावरण को और विज्ञान के युग में नवीन योगदान दे सकते हैं। 10 पॉइंट्स है और 15 सेकंड दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और अगर नॉमिनेटेड टीम आंसर नहीं दे पाती है तो वो क्वेश्चन पास ऑन हो जाएगा। जैसे मैं ए से पूछूंगा तो पास ऑन हो जाएगा बी से, बी के बाद नेक्स्ट सी और डी में। अगर चारों टीम आंसर नहीं दे पाएंगे तो ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑडियंस में चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टीम ए से है जैसे मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर दूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आपका टाइम कब शुरू होगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन के बाद आपका टाइम शुरू होगा। माइक ले लो बेटा अपना, माइक ले लीजिए। सेकंड ऑप्शन बताइए क्या है? सेकंड ऑप्शन प्लेटिनम है। प्लेटिनम रॉन्ग, टंगस्टन। आपको ये बताना है कि जो मलेरिया डिजीज है उसके बाद जो आप लोगों को पता ही है मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से जो होता है, इसमें आपको ये बताना है इससे कौन सा जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, वो इन्फेक्टेड होता है। मैं नाम ऑप्शन बताता हूं आपको। स्प्लीन, प्लीहा, फेफड़े, हृदय, तंत्रिका तंत्र, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम। आपका टाइम शुरू होता है। सर लंग्स। ये मैं आपको बता दिया रॉन्ग है, इनकरेक्ट। स्प्लीन, हृदय का मतलब हार्ट अटैक। ऑप्शन है यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, शर्करा। यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड शुगर। तो ये बताना है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। शुगर। रॉन्ग, इनकरेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल। टीम डी तैयार है। टीम डी आपके लिए क्वेश्चन है, पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें बताना है आपने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाले जाते हैं। कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु, फंगस, बैक्टीरिया, एलगी एंड वायरस। डिस्कस कर सकते हैं आप। बताइए, टाइम आपको होने वाला है। सवाल जीवाणु,
इनकरेक्ट। फंगस, कवक, कवक है। कौन सी जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके क्या इफेक्ट्स है, सब पता है आपको। तो ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सी सी अब सी आपका टाइम शुरू होता है। सी 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 है, अंकित तो उठाया, डिस्कस कर लें, थोड़ा सा विचार विमर्श करें, उसके बाद ही विचार विमर्श करें, उसके बाद ही आंसर तो ठीक रहेगा आप लोग आपके लिए। माइक ले लो, माइक। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, इसमें ऑप्शन भी नहीं होगा। टीम रेडी है? ठीक है, टीम ए से है अभय जी जो आंसर देंगे। आपके लिए 5 क्वेश्चन रहेंगे और विद इन 1 मिनट आपने कंप्लीट करनी है 5 आंसर। आपका टाइम मैं जैसे बोलता हूं वैसे शुरू भी हो जाएगा। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? पास। इसरो के संस्थापक कौन हैं? विक्रम साराभाई। करेक्ट। नहीं तो टीम नहीं, नहीं, दूसरे नहीं, टीम दूसरे ने ने टीम चेंज नहीं, पहले टूट गया था। सर 11 किलोमीटर। इनकरेक्ट, 2.1। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट उपग्रह के लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकरेक्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 5, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पास क्या खत्म हो गया? तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप बोलेंगे पास। पास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूंगा। देखिए ये नहीं कि दूसरी टीम को पास जाता है, ठीक है? चलिए तैयार हैं? तैयार हैं? यस सर। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है। अब इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। करेक्ट, भारत, करेक्ट, सही। भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 1975। डेट बताइए। डेट बताइए। पास। चंद्रयान 19 अप्रैल। चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? टाइम अप। और उस टीम में 4 मेंबर थे, तो ये जो कैश प्राइज है वो आपस में बांट लीजिएगा बराबर बराबर, ठीक है? तो साइंस प्रेजेंटेशन में कंसोलेशन प्राइज के लिए 200 के प्राइस है और कैप्टन विवेक कुमार क्लास 9 से, कैप्टन अंकित क्लास 8 से, कैप्टन खड़े हो जाइए, कैप्टन कुमारी दीक्षा आगे और कैप्टन शुभम क्लास 6 से, ये आ जाइए आगे। दीक्षा,
थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अपनी जगह में बैठ सकते हैं। सेकंड प्राइज इधर कैश प्राइज भी बता देता हूँ। सेकंड प्राइज का 350, ये भूमिका ने जीता, क्लास 8 की भूमिका। भूमिका आ जाओ। और फर्स्ट प्राइज है रमन पांडे। इधर नमन, नमन, थैंक यू। आ जाओ, जाना पड़ेगा सर, जाना पड़ेगा। इधर टीम ए विवेक कुमार और विजय खोरे। और टीम इधर के जो कैप्टन को इधर दे रहे हैं, इधर इधर टीम के कैप्टन ध्यान रखेंगे कि जो मनी है वो बराबर टीम मेंबर को देंगे। फर्स्ट प्राइज है टीम सी का नमन पांडे। इधर इधर फर्स्ट प्राइज कितने का सर? 1000 यानी ईच टीम को ईच टीम मेंबर को 15 रुपीज। साइंस क्विज में थर्ड प्राइज जो 600 का है कैश प्राइज, तो टीम डी को कुमारी मनीषा। इधर एक मिनट सर। सेकंड प्राइज टीम ए अबूजर। इधर अबूजर टीम मेंबर को 200। और साइंस क्यूज में जो फर्स्ट प्राइज विनर है वो है टीम सी नमन पांडे।
टीम वर्क के साथ मेरे साथ रहे हैं, तो प्लीज वो स्टेज में आए और ये जो फर्स्ट प्राइज है वो सबकी तरफ से जो है टीम सी को मिलना चाहिए। सभी प्लीज टीचर्स प्लीज, जितने भी टीचर्स हैं सब आ जाइए प्लीज, सब आ जाइए। यस चलिए थैंक यू भाई, और बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद विशेषकर राकेश सर का, जिन्होंने इतनी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में काफी लंबा समय से आज जो है 3 घंटे में इन्होंने समापन किया। इसके पीछे लगभग मुझे लगता है 3 महीने से आपकी तैयारी की और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और साथ में धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल साहब का, जो हमें समय देते हैं और बच्चों का सहयोग करते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद वो A, B, C और D टीम का भी, जिन्होंने जो है पहले राउंड में क्लासरूम के राउंड से जो है आप इस टेबल तक पहुंचे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत भाई धन्यवाद हमारे जो जजेस थे, संदीप सर और नरेश सर, जो लगातार कहीं भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रख रहे थे और लगातार ऑडियंस से और पार्टिसिपेंट से भी रूबरू हो रहे थे, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद मेरे साथी सब जो पीछे बैठे हैं और जो है ऑडियंस, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके लिए वही चॉकलेट जरूर रखी है, आपने संयम रखा और अनुशासित रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले 2 बातें कह के जा रहा हूं कि जो भी आपको पैसे मिले संभाल के रखें। बहुत खास होते हैं और राकेश सर जो कि साइंस डे आज सेलिब्रेट कर रहे थे और उनको बहुत विशेष सहयोग के लिए ये अनमोल तोहफा पंच सितारा चॉकलेट मिली है, ये रहे।